कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर माउंटेन और रिवर को दिखाते हुए, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर लेटा हुआ था और सोचते है कि आज तो मौसम कुछ ज्यादा ही बेईमान है। नाइस साला, जिंदगी हो तो ऐसा खाओ पियो और मजे में सो जाओ साला, कोई भी जरूरत नहीं कल्टीवेशन करके गांड घिसने की। इस दुनिया में आने के बाद कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर सिस्टम आ जाती है और हाँ, ये छोटी सी लड़की ही हमारी सिस्टम है और बोलती है कि होस्ट आई एम योर सिस्टम, चलो जल्दी से जुड़ जाते हैं। उसके बाद सिस्टम के टास्कों को पूरा करेंगे। तो बोलो क्या बोलते हो? वो भी बोलता है कि अरे यार जाओ यहाँ से, और वो भी बोलती है कि हैं आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता क्या कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ इस कल्टीवेशन की दुनिया में डोमिनेट करने के लिए। अरे यार मुझे पता है तुम सिस्टम लोगों का काम क्या होता है, एक बार जुड़ने के बाद ये करो वो करो लन फन, ये सब करने के बहाने लोगों को थकाते रहते हो। देखो मैंने अपनी पिछली जिंदगी में 24/7 काम कर करके थक चुका हूँ और अब मुझे जिंदगी से बस एक ही चीज चाहिए, मेरा मकसद बस एक ही है, आराम, समझी? इसलिए जुड़ने के बारे में तो बिल्कुल भूल ही जाओ और चलो निकलो यहाँ से। और वो भी लाइक यार एक बार जुड़ जाओ यार प्लीज, एक बार देखो, एक मौका तो दो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, माफ करना सिस्टम, लेकिन मैं अब वो इंसान नहीं रहा जिसे मेहनत करना पसंद हो, अपन बस आराम करना चाहता है, आराम। और ये सुनने के बाद सिस्टम भी सोचती है कि होस्ट मुझे बार बार रिजेक्ट किया जा रहा है, लगता है मैं ही अपनी पूरी कोशिश नहीं कर पा रही, तो ठीक है क्यों ना मैं ही ताकतवर बन जाऊं। फिर अपने आप को पावर अप करने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हग रहा होता है, लिटरली हग ही रहा होता है, जहाँ पर सिस्टम आके बोलता है कि होस्ट हगना छोड़ो, मुझे एक बार देखो तो, अब मैं अपग्रेड होकर कोटिंग जेड सिस्टम बन चुकी हूँ, तो चलो अब तो जुड़ जाओ, जरा गौर से देखो, अब तो मेरी भी पावर बढ़ गई है। लेकिन वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे खामोखा टास्क के बहाने पहाड़ों से कुदा दोगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ पैर टूट जाए। और मनी मन सोचता है चलो ये तो कुछ ज्यादा ही अनोइंग है, ये तो गुप्त काम को भी शांति से करने नहीं देती। फिर खाना खाने का टाइम हो जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर आराम से ठूसे जा रहा था और वहाँ पर सिस्टम आके बोलती है अरे भाई एक बार जुड़ के तो देखो, अपडेट होने के बाद सच में कुछ ज्यादा ही मजेदार गिफ्ट आए हैं, मजा आ जाएगा। मजा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनने के बाद वो भी थोड़ा सा दुखी हो जाती है। आखिर क्यों नहीं, बोलो आखिर क्यों, मुझसे गलती कहाँ पर हो रही है, लगता है मैंने ही अपनी पूरी कोशिश नहीं की। फिर दिखाया जाता है दूसरे दिन सीन जहाँ पर हमारा हीरो पेड़ों के नीचे मस्त आराम करे जा रहा था, जहाँ पर दूर से सिस्टम चिल्लाते हुए आ रही थी, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको रोकते हुए बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब मुझे बकवास नहीं सुनना। वो भी लाइक जरा गौर से देखो, मैं अब वो सिस्टम नहीं जो पहले थी, उन फिर से अपग्रेड हो गई और इटर्नल लाइफ फ्लेम इनविंसिबल सिस्टम बन गई। अगर तुमने मेरे साथ एक बार बॉन्ड बना लिया ना, तुम्हें मैसिव रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अरे नहीं यार, परेशान करना बंद करो। एक मिनट, तुमने क्या कहा, ये कौन सा सिस्टम बन गई हो तुम? तो ये बोलती है देखो, अगर तुमने मेरे साथ बॉन्ड बना लिया ना, तो तुम ऐसा समझो कि अगर तुमने किसी से झूठ भी बोला ना, तो तुम्हें ज्यादा फायदा ही होगा और तुम इस कल्टीवेशन की दुनिया में इनविंसिबल बन जाओगे, समझे? अच्छा तो ये बात है, बिल्कुल कहानी की तरह है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरे साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोई ट्रिक नहीं खेल रही हो? लेकिन वो भी अरे नहीं यार, मैं कसम खाती हूँ कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो भी सोचता है कि ये सिस्टम कुछ ज्यादा ही सिंसियर लग रही है, तो चलो एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ। फिर बोलता है कि चलो जो तुम्हें करना है वो कर लो। ये सुनने के बाद सिस्टम भी फटाफट से जुड़ने के प्रोसेस को शुरू कर देती है, जहाँ पर सिस्टम की तरफ से बोला जाता है होस्ट को बधाई हो, जुड़ने का काम पूरा हुआ और रिवॉर्ड के तौर पर एम्परर ऑरा दिया जा रहा है। और हमारा हीरो मोटल रिलम से डायरेक्ट ग्रेट रिलम पर पहुंच जाता है। सिस्टम बताती है कि आपका ब्रेक थ्रू कंप्लीट हुआ और दूसरे रिवॉर्ड के तौर पर आपको दाव फ्रूट दिया जा रहा है। मेन कैरेक्टर भी लेके हैं गजब, ये हुई ना बात, आखिर किसने सोचा था कि मेरा लेवल एकदम से इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। फाइनली ये सिस्टम तो काफी ज्यादा लाजवाब है और जबकि मैं हेवनली एम्परर के सेकंड रिलम पर जा ही चुका हूँ, तो अब छिपने का क्या जरूरत। उसके बाद अपने एनर्जी को रिलीज कर देता है, जो कि लिटरली काफी ज्यादा इंसेन लग रही थी। और यहाँ पर सेक्ट के सारे लोगों को ये रोशनी दिखती है और यहाँ के लोग बात कर रहे थे कि अरे बाप रे क्या टेरिफाइंग एनर्जी है। तभी एक आदमी बोलता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, ये घटना हमारे सेक्ट के अंदर हुआ है, लगता है कोई तो है जिसने ग्रेट कैलेमिटी को फेस किया है। दूसरा भी एक काम करो, जल्दी से जाके सभी एल्डर्स को मेन हॉल में बुला के लाओ। और बोलता है कि ये पावर तो एम्परर की है, लगता है कोई अभी अभी एम्परर बना है। सच में ऐसी पावर लगभग 5 साल पहले फील हुई थी, तो जल्दी से जाके पता करो कि कौन है बीसी जो कि इस तरह का आग मूत दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें जियानजिन पवेलियन को दिखाया जाता है, जो कि सिन डायनेस्टी में थी, जहाँ पर एक आदमी बोलता है जल्दी से जाकर महारानी को बताओ कि एक एम्परर का जन्म हुआ है जिसका नाम वोंग जियांग है और वो लिंगी सेक्ट में रहता है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि बैठा हुआ था और सोच रहा होता है कि काश पिछली लाइफ भी मेरा इसी तरीके का होता, स्मूथ, तब आता ना असली मजा। और लिटरली मैं 26 साल का हो चुका हूँ और इन हाथों से मतलब लड़कियों का हाथ आज तक नहीं पकड़ा। धिक्कार है साला इस जिंदगी पर। सिस्टम बोलती है ओहो, चाहे होस्ट को लड़की चाहिए तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? वो भी लाइक है क्या तुम सच में मेरी इन मामलों में मदद कर सकती हो? वो भी बिल्कुल, और ये लो चुन लो, आखिर तुम्हें कौन सा माल पसंद है। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर तो 3 है और मेंशन भी नहीं किया गया कि कितना चुनना है।
लगता है ये कुछ ज्यादा ही मुश्किल होने वाला है मेरे लिए। तो सिस्टम बोलती है कि बताओ कैसा लगा तुमको ये रिवॉर्ड, क्यों मजा आया ना। तो हमारा मेन कैरेक्टर है अभी तक तो मैंने फाइनल भी नहीं किया, और तुम इन लोगों को गिफ्ट क्यों बोल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि चुनने के बाद ये लोग सिस्टम से फाड़ के बाहर आ जाएंगी। तभी इसको पता चलता है कि सेन डायनेस्टी की महारानी लिंगन यहाँ पर आई है, जो कि वांग से मिलना चाहती है। और वांग यानी कि मैं हूँ मैं, और पूरी तरीके से खुश कि हैं ये हुई ना असली बात, तुमने तो वाइफ को डायरेक्ट मेरे दरवाजे पे डिलीवर कर दिया, अब होगा ना अनबॉक्सिंग। वो भी मिले कि ऐसे छोटे मोटे माल को तो बीवी बनाना मैं यूं कर देती हूँ यूं, आफ्टर ऑल आई एम अ सिस्टम। फिर हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई तो बोलता है सेन डायनेस्टी की महारानी जो कि 6 नेशन पर कब्जा कर चुकी है, वो एक इंसान को ढूंढने आई है। असंभव, आखिरकार इस दुनिया में चल क्या रहा है। तभी एक फीमेल एल्डर बोलती है कि क्या सच में यहाँ पर ग्रेट एल्डर वांग रहता है। तो फिर मैंने आज तक उनको देखा क्यों नहीं। मैंने भी तो नहीं देखा, इनफैक्ट मैंने ये नाम तो कभी सुना भी नहीं। तभी एक आदमी यानी कि एक एल्डर बोलता है, तो बुढ़ो मुझे एक बात बताओ, जब से ये सेक्ट बने तब से कोई एल्डर है जिसका नाम वांग हो। वो भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेक्ट का पूरा डिटेल मेरे दिमाग में है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ऐसा कोई सीनियर है ही नहीं। लेकिन हाँ, एक है जो कि इस सेक्ट का डिसाइपल है, जिसे सुनकर एक एल्डर बोलता है अरे हाँ हाँ अब याद आया, इस नाम का एक डिसाइबल तो है। तभी एक बुढ़ो जोश में आके बोलता है तुमने बिल्कुल सही बोला, इस नाम का एक डिसाइबल तो है यहाँ पर। मेन बात यह है कि वो हमारा एंसेस्टर मास्टर है, जो कि अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर हमारे सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था। और ये सुनकर सारे के सारे बंदे जोश में आ जाते हैं, और लीडर बोलता है कि तुम जाओ जाके महारानी का ध्यान रखो और बाकी लोग मेरे साथ चलो। उसके बाद जाने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को फुल इज्जत देते हैं, जहाँ पर वांग भी सिस्टम से पूछते हैं क्या ये भी एक रिवॉर्ड का हिस्सा है। वो भी लाइक बिल्कुल भी नहीं, ये तो खुद ही हो रहा है। लेकिन वो भी मनी मन सोचता है कि चलो ठीक है, मैं भी फ्लो में बह ही जाता हूँ, और बोलता है कि अरे यार इतना भी ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तो चलो सारे के सारे खड़े हो जाओ। फिर ये सेक्ट मास्टर बोलता है कि एंसेस्टर सेन डायनेस्टी की महारानी आपसे मिलना चाहती है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो यहाँ पर शादी के लिए आई होगी। जिसे सुनकर फीमेल एल्डर की क्या क्या ये कैसे हो सकता है शादी, ये न्यूज तो कुछ ज्यादा ही शॉकिंग है। तभी बुढ़ो एल्डर बोलता है कि एक महारानी जो कि शादी के प्रपोजल के लिए दरवाजे पर आ गई, कुछ तो बात है, इसलिए महारानी को और भी वेट कराना अच्छी बात नहीं है, समझे। फिर हमें महारानी लिंगलैंग को दिखाया जाता है, जो कि हॉल में बैठी थी और बोलती है कि कहीं एल्डर वांग हमसे मिलना रिफ्यूज तो नहीं कर देगा ना। तभी एक बंदा बोलता है कि अरे आप चिंता मत कीजिए, एल्डर वांग अभी आ ही रहे होंगे। तभी इतना बोलते ही हमारे मेन कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है, और उसके पीछे लीडर और एल्डर्स आ रहे होते हैं, जिसे देखकर लिंगलैंग सोचती है ये ऑरा और पहनावा देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये वही लेजेंडरी एम्परर है जिसके बारे में एल्डर्स ने बताया था। और इसको इस तरीके से सस्पिशियस देखता हुआ हमारा हीरो सोचता है अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो अपने कपड़े को भी चेंज नहीं किया, सीधा मैं यहाँ पर मुंह उठा के आ गया। सिस्टम तेरा माइक है, ये क्या कर दिया, चलो जल्दी से मेरा कपड़ा चेंज कर दो ताकि मैं अपना रोला जमा सकूं। रोला तभी सिस्टम बोलती है तो ठीक है, ये लो लेजेंडरी ग्रेड का ड्रैगन एम्पीरियर आर्मर, और हाँ इसका ऑरा भी एक्टिवेट कर दिया गया है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि हमारा वांग कितना ज्यादा बैडिस लग रहा था। और ये देखकर एक फीमेल एल्डर बोलती है कि ओहो ये हुई ना बात, ये है एक असली ट्रू एम्परर। और बुढ़ा भी लाइक ओह माय गॉड, मुझे सच में नहीं लगा था कि एक ट्रू एम्परर लेवल का बंदा हमारे सेक्ट के अंदर होगा, अब तो पाठा कटेगा पाठा। लिंगलैंग सोचती है हाँ अब फील हुआ ना असली ट्रू एम्परर का ऑरा, इसका मतलब यही लड़का वांग होना चाहिए, और इसका कल्टीवेशन तो मुझसे भी ज्यादा है। और आगे बढ़ के ग्रीड करते हुए बोलते है कि एम्परर मास्टर आपका स्वागत है, और मेरा नाम लिंगलैंग है, और मैं आपसे हेल्प मांगने आई हूँ ताकि आप हमारे साथ आ जाए और हमारी सेन डायनेस्टी को बचा सके। और ये देखकर हमारा हीरो सोचता है कि क्या ये सच में वही महारानी है जिसने 6 डायनेशन को कॉन्करर कर लिया था। और बोलता है कि आप प्लीज उठ जाइए, और इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, देखो मैं बहुत सालों से सेकुलेशन में था तो मुझे नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है। वो बोलते है कि देखो अगर आपने हमारी सेन डायनेस्टी को बचा लिया ना तो मैं बदले में कुछ भी करूंगी। जिसे सुनने के बाद सेकुलेटर सोचता है कि बाप रे ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा सेक्रीफाइस है। वो भी वेल मैं क्या ही बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी वो बोलती है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने आप को भी पेश करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लोगों की तो होश उड़ जाती है कि क्या वो अपने आप को भी ऑफर करने के लिए तैयार है। इम्पॉसिबल। लीडर बोलता है कि ऐसा ऑफर इस कल्टीवेशन की दुनिया में कुछ ज्यादा ही रेयर देखने को मिलता है। और इस ऑफर को सुनने के बाद वांग भी मनी मन सोचता है कि न न न न न ये ऑफर सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन इसके बाद जो होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस है वो तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना। तभी वहाँ पर अचानक से सिस्टम प्रकट होती है और बोलती है कि होस्ट ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है, क्योंकि इसके पास तो इमोर्टल फ्यूनिक्स फिजिक है। और ये लो देखो अगर कोई कल्टीवेशन इसके साथ ड्यूअल
कल्टीवेशन करता है तो समझो उसका तो कुछ ज्यादा ही फायदा होने वाला है। और वो कल्टीवेटर इमीडिएटली एडवांस एंटायर रेलम पे पहुंच जाएगा, समझे। जिसे सुनने के बाद वो भी महारानी को देखते हुए बोलता है कि बड़ी मुसीबत के साथ बड़ा इनाम भी होता है। वो बोलते है कि अगर आपको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं कसम खाती हूँ कि मैं अपने बात से कभी भी पीछे नहीं आऊंगी। सोचती है कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, इसलिए मुझे ये सेक्रीफाइस तो देना ही पड़ेगा। और वो भी लाइक तो ठीक है, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और सोचता है कि गजब, एक छोटी सी हेल्प के बदले मुझे वाईफाई फ्री में मिल रही है। नाइस, ये हुआ ना फायदे का सौदा। भी हमारे हीरो को ग्रीट करते हुए बोलती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी लीडर बोलता है कि आप यहाँ से चले जाओगे तो हमारे सेक्ट का क्या होगा। ये तो बिल्कुल भी आपके बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। जरा सोचिए कि अगर आपकी गैर मौजूदगी में कोई अटैक कर दे तो। तभी सिस्टम बोलती है कि सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि सेक्ट मास्टर कुछ ज्यादा ही परेशान है सेक्ट को लेकर, इसलिए आपको एक इंपीरियर ग्रेड का फॉर्मेशन दिया जाता है जिसका नाम 9 हेवन स्पीड फॉर्मेशन अरे है। वो भी सोचता है कि ये हुई ना सिस्टम का फायदा। नाइस। इसके बाद वो अपने हाथों में फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिसको देखने के बाद लीडर भी ये तो 9 हेवन स्पीड फॉर्मेशन है, चिंता मत करो, मैं इस सेक्ट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद उस फॉर्मेशन को लगा देता है जो कि पूरे के पूरे सेक्ट को जाकर घेर लेती है। और लिटरली इस फॉर्मेशन का पावर इतना ज्यादा था कि दूर से भी दिखाई दे रहा था और सारे के सारे लोग बिल्कुल हिल जाते हैं कि अरे बीसी, ये तो इंपीरियर ग्रेड का स्पिरिट फॉर्मेशन है, अब आएगा ना असली मजा बीडू, अब हमारा सेक्ट भी सच में राइज करेगा। सच में एंसेस्टर मास्टर की एबिलिटी तो इमेजिनेशन से भी परे है। लिंगलैंग भी फॉर्मेशन के पावर को देखकर सोचती है कि बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल फॉर्मेशन है। इनफैक्ट हमारा फॉर्मेशन तो इसके सामने एक कचड़े के बराबर है। स्वॉर्ड स्पिरिट सेक्ट का फाउंडेशन तो सच में लाजवाब है। तभी ये फीमेल एल्डर भी हमारे मेन कैरेक्टर के सामने घुटने टेकते हुए बोलती है कि आप मुझे भी अलाउ करें ताकि मैं आपको सॉल्व कर सकूं। और वो भी सोचता है कि हैं अब तो ये रोमांस नहीं, ये एक बैटल फील्ड लग रहा है। अरे यार, ये सिचुएशन तो सच में कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट होता जा रहा है। सिस्टम भी लाइक अरे मुबारक हो मास्टर को, इसके अंदर भी एक स्पेशल स्पिरिट बॉडी है जो कि लगभग 10,000 वर्षों में एक बार दिखाई देती है, इसलिए पटाओ और पेल दो, फिर फायदा ही फायदा है। वो भी ओ ये बात है, पहले तुम ये बताओ कि ये स्पिरिट इटर्नल बॉडी होता क्या है। सिस्टम भी बताता है कि देखो ये पवित्र बॉडी वाला बंदा कुछ ज्यादा ही लॉयल और अटेंटिव होता है अपने मास्टर के लिए, समझे। तो वो भी ओ ये बात है, लेकिन एक सेकंड, ये बात कुछ ज्यादा नौकर जैसी क्यों फील हो रही है। तो वो भी बोलती है ओहो यार, आप तो कुछ ज्यादा ही मजाक कर लेते हैं। तो वो भी बोलता है एल्डर से कि ओके तो ठीक है, आज से तुम भी मेरे साथ रहोगी। और ये सुनने के बाद वो लड़की भी बिल्कुल खुश की है थैंक यू। हमारा हीरो भी मनी मन सोचता है कि एक मेड का आसपास होना कुछ ज्यादा ही अच्छा है। नाइस। और इन सभी बातों को सुनकर एंसेस्टर मास्टर भी सोचता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही पोलाइट है, इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी ये हमारी इतनी ज्यादा इज्जत करते हैं। आखिरकार अब याओ की जिंदगी कुछ ज्यादा ही अच्छी चलने वाली है। तभी महारानी अपने लोगों से बोलती है कि चलो जल्दी से फ्यूनिक्स कैरियट को अपने बाहर निकालो। और तभी हमें उस कैरियट को दिखाया जाता है जो कि लिटरली कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही थी, जिसे देखने के बाद कुछ लोग बोलते हैं बाप रे, ये तो कुछ ज्यादा लेजेंडरी गियर का व्हीकल है, जिसका पूरा नाम द रेनबो फ्यूनिक्स कैरियट है। और सच में ये एक एम्परर लेवल का आइटम भी है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है कि गजब यार, ये तो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। और जब मैं इसको देख पा रहा हूँ तो मुझे अब भी याद है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में कुछ ज्यादा अखंड लेवल का गरीब था बीसी, इसीलिए तो फांसी लगाने तक के पैसे नहीं थे, एक गाड़ी तक नहीं चला पाया। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर की सोच को सिस्टम भी डिटेक्ट कर लेती है और बोलती है डिटेक्ट हुआ है, होस्ट को एक व्हीकल की इच्छा है तो ठीक है, हम उसे एक व्हीकल देंगे। तो कांग्रेचुलेशन, आपको एक एम्परर लेवल का गन फायर कैरियट मिल रहा है जिसका नाम 6 ड्रैगन एम्पेरियर कैरेट है। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी हल्की सी एक स्माइल करता है। लगता है ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना तुम मेरे कैरियट में चलो, जिससे हम बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे। तभी याओ बोलती है कि जरूर, क्यों नहीं, आप बोल रहे हो तो हम आपके साथ जरूर जाएंगे। और मनी मन सोचती है कि लेकिन ये फ्यूनिक्स कैरियट कुछ ज्यादा ही रेयर नहीं है इस दुनिया में, और एंसेस्ट्रल मास्टर बोल रहे हैं कि मेरे साथ मेरी कैरियट में चलो, जरा मैं भी तो देखूं उनके पास किस तरह का खजाना है। तभी हमारा हीरो भी अपने व्हीकल को समन करता है कि आ जाओ बीसी। और तुम लोग देख ही सकते हो कि ये 6 ड्रैगन इंपीरियर कैरियट कितना ज्यादा धांसू लग रहा है। और इस व्हीकल का ड्राइवर जमीन पर उतरकर हमारे मेन कैरेक्टर को ग्रीट करता है। और ये देखकर सारे के सारे लोगों के गोटे मुंह में आ जाते हैं और सोचते कि बाप रे, ये तो एक लेजेंडरी ग्रेड का कैरियट है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लेके है महारानी पहले आप, वो भी अरे आपका शुक्रिया। और वो तीनों भी बैठ जाते हैं और निकलने के लिए तैयार कि चलो बीसी ग्रेट सैन डायनेस्टी। और ड्राइवर भी लाइक जैसा आप बोले मास्टर, और वो वहां से उड़ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और ग्रेट सैन डायनेस्टी के
बैरियर को दिखाया जाता है, जहाँ पर उस अरे को होल्ड करने के लिए लोग कुछ ज्यादा ही स्ट्रगल कर रहे थे। तभी लड़का बोलता है कि अरे अरे ग्रेट एडवाइजर, मेरी कुछ ज्यादा ही फट रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं और भी होल्ड कर पाऊंगा। फिर वो बोलती है कि सब लोग शांत हो जाओ और अपने माइंड को भी थोड़ा शांत कर लो, समझे। महारानी पहले ही हेल्प मांगने के लिए जा चुकी है और वो किसी भी वक्त आती ही होगी। और तुम लोग देख ही सकते हो डायनेस्टी के लोग किस तरीके से स्ट्रगल करते हुए इधर उधर भागे जा रहे थे और बोल रहे होते कि महारानी महारानी प्लीज प्लीज हमें बचा लीजिए। और हमें फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई तो फॉर्मेशन तोड़ने का ट्राई कर रहा था। वहीं पर लाल बालों वाला बंदा बोलता है, छे ये तो बस दिखने में कमजोर है, मुझे तो नहीं लगता कि हम इसको तोड़ पाएंगे। और हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये जियानु के 4 जनरल में से एक हैं, जिनका नाम ताई और लाल बालों वालों का नाम जिंगतू है। ताई बोलता है कि ये कमीनी रानी कहीं की, मुझे सच में नहीं लगा था कि हमें रोकने के लिए इसके पास ये तरीका भी होगा। लाल बालों वाला बोलता है कि हैं आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अरे तुम ही देख लो, ये फॉर्मेशन बस यहीं पर है, जबकि इस फॉर्मेशन को बॉर्डर में भी होना चाहिए था। उस कमीनी ने सारे के सारे फॉर्मेशन को यहीं पर लगा दिया, समझा। अब जबकि तुम रुक ही चुके हो तो क्यों ना मैं भी ट्राई कर लूं। जिसके बाद वो अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, जिससे सच में कुछ ज्यादा ही डेंस ऑरा महसूस हो रहा था, जिसे देखकर लड़की भी सोचती है, महारानी मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं लगता कि मैं और भी इन्हें रोक पाऊंगी। तभी ताई अपने वेपन से हमला करने के लिए तैयार था और फाइनली कर देता है। और तुम लोग भी देख ही सकते हो कि वो अटैक बिल्कुल ड्रैगन का फॉर्म ले लेता है। लेकिन तभी आसमान से एक अटैक आता है जो कि डायरेक्ट जाके उस ड्रैगन से लगता है। और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस अटैक के लगते ही वो ड्रैगन 2 टुकड़ों में कट जाता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों भी एक पल के लिए हिल जाते हैं। और लाल बालों वाला बोलता है, आखिर इतना पावरफुल अटैक था किसका? और जैसे ही वो ऊपर देखते हैं जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है फुल एटीट्यूड में, और वो बस नीचे की तरफ देखे जा रहा था। लाल वाला बंदा बोलता है कि तोर माई के, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे मामलों में टांग अड़ाने की। लेकिन तभी ताई उस ड्रैगन कैरियर को देख लेता है कि बीसी ये जरूर कोई बड़ा आदमी होगा और ग्रीट करते हुए बोलता है, प्लीज आप अपना नाम बता सकते हैं? तो महारानी बोलती है कि ये एम्परर वांग है, स्पिरिट स्वॉर्ड सेक्ट से। और ये सुनने के बाद लाल बालों वाला बंदा भी कि क्या, कहाँ से? मैंने तो ऐसे सेक्ट का नाम कभी नहीं सुना, लगता है कोई 3rd ग्रेड का सेक्ट होगा। और इतना सुनते या उसके ऊपर भड़क जाती है कि तेरी माँ का साकी नाका। ये सुन के लाल बालों वाला भी उस पर भड़क जाता है और बोलता है, एक नार्सेंट सोल लेवल का लड़का, तुम्हारी औकात भी है एम्परर रिलम के बंदे से बात करने की? तभी सिस्टम बोलती है, अरे होस्ट, उसने तो कुछ ज्यादा ही बेइज्जती कर दी, इसलिए येलो सेंट लेवल का मास्टर आर्ट और हेवन एंड अर्थ स्टार्ट की तकनीक। और ये सुनने के बाद वांग भी एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है, मेरी 2 शर्तें हैं, पहला तुम मर जाओ और दूसरा मैं तुम्हें मार दूंगा। तो बोलो ये प्लान कैसा लगा? तो ये सुन के लाल बालों वाला बंदा गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का, तुम्हारी औकात भी है, बस हाथ लगा के देख। जिसे रोकते हुए ताई भी बोलता है, 1 मिनट रुक, जरा शांत हो जा। तो बोलता है कि देख भाई, मुझे नहीं पता तू है कौन, बस हम अपने ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे, तो इसलिए महारानी को हमारे साथ जाना ही होगा। प्लीज हमारे मामलों में इंटरफेयर मत कीजिए, वो भी अच्छा अगर कर दिया तो। और अपनी एनर्जी को हल्के से रिलीज करता है। तभी सिस्टम बोलती है, ओहो, होस्ट का किलिंग इंटेंट तो कुछ ज्यादा ही सच में धांसू है, नाइस। तो तभी ताई भी बोलता है कि ठीक है, आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। सिस्टम ने हमारे मेन कैरेक्टर को एक रिवॉर्ड दिया था, जिसको देखकर वो भी बोलते हैं, आखिर ये हेवन एंड अर्थ स्टार्ट टेक्निक है क्या चीज? तो वो भी बोलते हैं कि देखो, अगर तुम्हारे दुश्मन की ताकत तुम्हारी जितनी हुई ना, तो ये तकनीक उस अटैक को एब्जॉर्ब कर लेगी और उसी के अटैक को उसके दुगने पावर के साथ रिफ्लेक्ट कर देगी, समझे। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी एक हल्की से स्माइल करता है कि नाइस, ये हुई ना बात, अब देखना मेरा आतंक है। और वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हारी माँ का, तुम्हारे तो इतना औकात भी नहीं जो मैं तुम्हारे पे ऊपर अपना अटैक करूं। तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि मैं चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहूंगा, बदले में तुम 3 अटैक कोई सा भी मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो। और अगर उस अटैक से मेरे को थोड़ी सी भी खरोच पहुंची ना, तो समझो कि महारानी तुम्हारी हुई। उसके बाद महारानी के साथ तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। तो बोलो कैसा लगा प्लान? और ये बात सुनकर ये दोनों लोग भी थोड़ा सा हिल जाते हैं। तभी महारानी डरते हुए बोलती है, पर वांग, ये आप क्या बोल रहे हैं? याओ भी बोलती है कि एंसेस्टर वांग, आग मुतना सही है लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि सामने वाला बंदा कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है। तभी वांग भी उन दोनों को रोकते हुए बोलता है कि अरे यार, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों चोमू नल्ले हैं नल्ले। और वांग की ये बात सुनकर ये लाल बालों वाला बंदा कुछ ज्यादा एटीट्यूड में आ जाता है। तो ठीक है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमारे 3 अटैक को डॉच कर लोगे तो हम हार मान लेंगे और हम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, अरे बाबू बस 5 मिनट, तो चलो अब आ भी जाओ। और लाल बालों वाला बंदा अपना पहला अटैक कर भी देता है, जो कि एनर्जी से बना हुआ वाटरी पंच था, जो कि सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। लेकिन क्या करे, सिस्टम ने तो कह ही दिया था कि साला गायब हो जाएगा। तो जी हाँ, वो अटैक पूरी तरीके से गायब हो जाता है। और ये देखकर ये बंदा पूरी तरीके से हिल जाता है कि इम्पॉसिबल,
ये कैसे हो सकता है, मैंने उस हमले के अंदर अपने 90% पावर इंजेक्ट किया था और वो सच में हवा में ही गायब हो गया। लेकिन हाँ, ये बंदा जो भी हो, इसमें सच में स्किल तो है। और फिर से वो एक और अटैक को करने के लिए पोज लेता है और वो ड्रैगन फिश के थंडर फॉर्म का यूज करता है और उस अटैक को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता है कि तेरी माँ का, अब इस अटैक से बच के दिखा। और वो हमला डायरेक्ट जाके वांग से टकराता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं बिगड़ता क्योंकि उसके हमले को एक बैरियर ने रोक लिया था। और वांग भी लगे हैं क्या यही है तुम्हारा एम्परर ग्रेड का पावर, तो सुन, जाके काले बालू से गांड फुकवा, तब कुछ बात बनेगी, समझे। फिर क्या, ये सुनने के बाद उसकी पूरी तरीके से सटक जाती है। बस अब बहुत हो गया, अब तुम नहीं बचोगे। और लाल बालू का गुस्सा देखकर ताई भी बोलता है अरे यार ये अच्छा नहीं हुआ, और चिल्लाते हुए बोलता है अबे साले उसका यूज मत करना। लेकिन क्या, वो तो अटैक को कर देता है और तुम देख ही सकते हो कितना बड़ा बुद्धा का फिगर उसके पीछे आ गया है। और इस अटैक का नाम हेवनली किंग रिकार्नेशन ड्रैगन बुद्धा पाम टेक्निक होता है। और ये देखकर अपना वांग कौन सा चुप बैठता और वो भी हेवन और अर्थ स्टार्ट तकनीक को यूज करता है। तभी वो बुद्धा फिगर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसका इम्पैक्ट दूर दूर तक जा रहा था। लेकिन क्या, हमारे मेन कैरेक्टर को इस अटैक से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखकर याओ बोलती है कि बाप रे, एंसेस्टर मास्टर तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकले। और ये देखकर महारानी भी मनी मन सोच जा रही थी कि अगर ये अटैक मेरे ऊपर हुआ होता ना तो मेरा खेल खत्म हो गया होता। लेकिन ये एम्परर सच में कुछ तो बात है इसमें, इसने तो उस धर्मा बॉडी से पावरफुल अटैक किया। क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी पावर एम्परर रिलम से भी ऊपर की हो। फिर क्या, उसके अटैक से धर्मा बॉडी भी डिसअपियर हो जाती है और इस लाल बाले वाले को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और वो पीछे उड़ जाता है। तभी ताई आकर उसको पकड़ लेता है। तभी लाल बालों वाला बंदा बोलता है कि धत तेरी की, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। मुझे लगता है कि जरूर वो कुछ गंदा चाल चल रहा है, मुझे फिर से 3 अटैक करने का मौका चाहिए। तभी ताई बोलता है कि अरे यार, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि तुझे कितनी चोट लगी पड़ी है। ओह, तो चलो, इस लाल बाल वाला बंदे का खेल तो खत्म हुआ, तो क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद ताई भी बोलता है कि अरे नहीं यार, बस थैंक यू दया दिखाने के लिए, हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। और क्या, वो वहाँ से निकल जाते हैं। अपना मेन कैरेक्टर भी लेके इसे कहते हैं आतंक। याओ बोलती है कि एंसेस्टर मास्टर, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना। अरे यार, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपन बिल्कुल ठीक है। ये सुनने के बाद महारानी भी बोलती है कि यार, आपकी वो तकनीक तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग थी, नाइस। नहीं यार, ये उतना भी ज्यादा कुछ खास नहीं था। देखिए, आपका हमारे सेन डायनेस्टी को बचाने के लिए धन्यवाद। और हाँ, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और हाँ, आपको पता है हम बहुत जल्दी ही शाही भोजन को तैयार करवाने वाले हैं, और वो भी सिर्फ आपके लिए। तो क्यों ना आप दोनों सबसे पहले वहाँ पर चलें। फिर वांग बोलता है कि जब महारानी हमें खुद इनवाइट कर रही है तो जाना तो बनता ही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें डायनेस्टी के गेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बस इंतजार कर रहे थे महारानी के आने का। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हुए बताती है, ये है एम्परर वांग फ्रीड स्वॉर्ड सेक्ट से। और हाँ, ये वही है जिन्होंने हमें उन लोगों से बचाया है, और अब से इस डायनेस्टी के ये सोबेरियन होंगे। जिसे सुनकर सारे के सारे बंदे बिल्कुल चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि अरे बाप रे, सच में। और उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को फुल इज्जत देते हुए उसके सामने झुक जाते हैं। वो भी मनी मन सोचता है कि हैं, आखिर ये सोबेरियन क्या चीज है। तभी सिस्टम बताती है, नाइस, अब तो तुम इन लोगों के भगवान बन गए हैं, ये लो मेरिट पॉइंट्स। ये सुन के हमारे हीरो तो पारा ही बढ़ जाता है कि कमीनी कहीं की, तूने मुझसे बिना पूछे क्वेस्ट को कैसे ऐड कर दिया। हाँ, तू जल्दी बोल, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। क्या मैं तुमसे बॉन्डिंग तोड़ दूं। और साली कमीनी कहीं की, अब मैं इस मेरिट पॉइंट्स का क्या करूँ। और भला इस कल्टीवेशन की दुनिया में इस पॉइंटों का क्या काम। जिसे सुनकर सिस्टम भी बोलती है कि अरे थोड़ा शांत हो जा, तब जाके मैं बताऊंगी ना इसका क्या यूज है। तो वोंग भी उसको छोड़ देता है। फिर ये बताती है कि देखो, मेरिट पॉइंट तुम्हें कब मिलता है, जब तुम किसी की मदद करो, चाहे छोटी हो या बड़ी, या फिर कोई ऐसा इंसान जो तुमको फेवर करता, उससे मिलती है, समझे। और इन पॉइंट से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे बहुत कुछ, घंटा भी कुछ नहीं कर सकता, और ऊपर से ये नोटिफिकेशन मुझे बार बार परेशान किया जा रहा है। होस्ट आपको नहीं पता, लेकिन आप इस मेरिट पॉइंट से मेरिट धर्मा बॉडी भी समन कर सकते हैं, जिसकी पावर लगभग नानसन सोल रिलम पर जरूर ही होगी। हमारा हीरो सोचता है कि ओ, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, चलो तो ठीक है। फिर मुझे पहले ये बताओ कि महारानी अपने कौन से बॉडी का यूज करती है कल्टीवेशन के लिए। जिसे सुनकर सिस्टम भी बताती है कि नहीं, उसके पास कोई धर्मा बॉडी नहीं है, बल्कि वो अपने आप में ही रेयर डुअल कल्टीवेटर है। और ये तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा ही है ना, तो क्यों ना आप उसको पटा लो और उसके बाद पेलम पाली चालू। जिससे ये होगा कि आपके कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही सुधार हो जाएगा। और हमारे हीरो को कुछ अजीब सा बिहेव करते हुए महारानी भी नोटिस कर लेती है। महारानी बोलते है कि मास्टर, आपको ये कैपिटल पसंद नहीं आया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं आया, बल्कि ये जगह तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और मनी मन सोचता है कि बाप रे, महारानी तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट पॉइंट निकली, वो तो एकदम खड़े खड़े ही टोक देती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से कैपिटल के लिए निकल जाते हैं, और रास्ते में जितने भी लोग थे वो सारे के सारे झुककर हमारे मेन कैरेक्टर और महारानी का वेलकम कर रहे थे। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि क्या यही वो आदमी है जिसने हमारी जान उन लोगों से बचाई है। अरे देखो, इनके पास तो एम्परर ऑरा भी है,
तभी हमारे मेन कैरेक्टर को देखो याओ भी सोचती है कि सच में इंसेस्टर मास्टर तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, मुझे उनके साथ ही रहना है, भले ही नौकरानी की तरह क्यों ना रहना पड़े। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कुछ लोग आके हमारे महारानी के सामने झुक जाते हैं और बोलता है कि हम सभी लोगों की तरफ से महारानी के लिए जीत के लिए बधाई हो। अरे यार मैंने कुछ नहीं किया, अगर आपको बधाई देना ही है तो एंसेस्टर वांग को दो, उन्होंने ही सबको भगाया है और हमारे डायनेस्टी को बचाया, तो जल्दी से जाओ एंसेस्टर के लिए बहुत ज्यादा खानों का इंतजाम करो। और एक आदमी से बोलती है कि हमारे वेलकम के लिए ग्रेट एडवाइजर क्यों नहीं आए। वो बताता है कि वो नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने फॉर्मेशन को बनाए रखने के लिए अपनी लाइफ फोर्स को ही लगा दिया है और अब तो उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। और ये सुनने के बाद महारानी बिल्कुल चौंक जाती है कि क्या क्या कहा तुमने, उनकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, बताओ आखिरकार वो है कहाँ पर। वो उनको हेवनली सीक्रेट पवेलियन में भेजा गया है ताकि उनका इलाज हो सके। हमारा हीरो महारानी से बोलता है कि महारानी थोड़ा ठंड रखिए, मनोरंजन से पहले क्यों ना जाके ग्रेट एल्डर से मिल लिया जाए। तो बताओ कैसा लगा आइडिया। अरे माफ कर दीजिएगा, लगता है मैंने इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत दी। आपने बिल्कुल सही बोला, चलिए सबसे पहले वहीं पे चलते हैं, उसके बाद मजे करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पवेलियन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एडवाइजर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी। तभी एक डिसेबल रोते हुए बोलते कि मास्टर प्लीज आप भरोसा रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। दूसरी बोलती कि हाँ इसने सही बोला, आप हमें ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती। तभी वहाँ पर महारानी आ जाती है और बोलती है कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, लगता है मुझे आने में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। जिसे सुनने के बाद ये भी उठ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि पब्लिक के सामने मुझे ग्रेट एडवाइजर बोला करो, ना कि मास्टर। और उसकी हालत को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि बाप रे इसकी हालत तो कुछ ज्यादा ही खराब है और दिखने में तो एक नंबर की माल है कि मौत इस तरीके से हो रही है तो कुछ ज्यादा ही नाइंसाफी हो गया। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलते है कि तुम्हारा थैंक यू लिंगलैंग और हमारी डायनेस्टी को बचाने के लिए। और वो भी अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और महारानी उठती है और बोलते है कि जल्दी से जाओ और ग्रेट अल्केमिस्ट को जल्दी से बुला कर लाओ ताकि वो मास्टर को ठीक कर सके। तभी ग्रेट एडवाइजर बोलते हैं लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि जो अभी की मेरी सिचुएशन है उसको बस रिसाइकल पिल ही ठीक कर सकती है जो कि अपर इमोर्टल रिलम में ही मिलेगा, इसलिए मेरी चिंता करना तुम लोग छोड़ दो। तभी इसकी बात सुनकर सिस्टम अपीयर हो जाती है और बोलती है कि लगता है किसी को कुछ ज्यादा ही ट्रीटमेंट की जरूरत है, ये लो पिल जो कि एक सुप्रीम ग्रेड का 9 साइकिल रिवर्स पिल होता है। और ये देखकर हमारे हीरो का तो मुंह ही बन जाता है कि सच में ये कमीनी तो कुछ भी देती रहती है। क्या इसको नहीं पता कि अपर रिलम से नीचे सामान लाने के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना। चला सारे के सारे लोग तो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे ये जान के कि अपर रिलम का चीज जो कि मेरे पास आ गया है। चला अब मैं करूँ तो करूँ क्या, इसकी जान बचा लूं या फिर नहीं। तभी महारानी से बोलता है कि देखो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो पिल तुम्हें चाहिए ना वो मेरे पास है। और सोचता है कि कितना बुरा होगा एक पिल ना मिलने की वजह से एक खूबसूरत लड़की की जान चली जाएगी। लेकिन वो भी पर ये तो कुछ ज्यादा प्रीसियस है ना, हम इसको नहीं ले सकते। अरे कोई नहीं, बस तुम इस पिल का यूज करो। और वो भी पिल को ले लेती है और अपने मास्टर को खिला देती है और तभी उसके मास्टर से गोल्डन लाइट निकलने लगती है और मास्टर बिल्कुल ठीक हो जाती है। तभी वो बोलते हैं कि ये पिल तो कुछ ज्यादा ही पावर निकली, कोई शक नहीं है ये क्यों अपर इलम में मिलती है। महारानी भी लाइक वाह मास्टर लगता है आपका तो लेवल अप भी हो गया। और तभी मास्टर हमारे हीरो को फुल इज्जत देते हुए बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ तक कि मैं ठीक भी हो गई हूँ और तो और मेरा लेवल अप भी हो चुका है और ऊपर से मैं इमोर्टल किंग के मिड लेवल पर पहुंच चुकी हूँ। जिसे सुन के हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे ये तो मेरा फर्ज था, आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक बंदा वहाँ पर आके बोलता है कि महारानी मनोरंजन का सारा इंतजाम हो गया है। तो वही बोलती हाँ अच्छी बात है, बिल्कुल सही टाइम पे हुआ है। और मेन कैरेक्टर से बोलते हैं कि चलिए मास्टर वांग सारी व्यवस्था हो गई है। हमारा मेन कैरेक्टर जी बिल्कुल। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर को और वहीं पर सारे के सारे लोग बैठे होते और डांस को एंजॉय कर रहे थे और गाना बज रहा था जब ना हाथ से केक खिलौले बिया ओ कई छना के हिलौले बिया। दूसरी तरफ हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े कढ़ाई को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर के तरफ ही बढ़े जा रहे थे क्योंकि उसके अंदर दारू होता है। दारू नहीं, दारू तो दवा है। ये सोचता है कि इस वर्ल्ड के आने के बाद मैंने दारू को आज तक हाथ भी नहीं लगाया और देखने से ये दारू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। तभी सिस्टम भी बोलते हैं ओह माय गॉड होस्ट तो लगता है शराब पीने वाला है। तो ये लो रिवॉर्ड है एक एम्परर लेवल की तकनीक जिसका नाम वाइन क्यूआई ड्रैगन तकनीक है। और हमें इस तकनीक के बारे में बताया जाता है कि जितना खाना है पीना है ठूस लो बीसी, इस तकनीक की वजह से तुम्हारे बॉडी पे हमेशा पॉजिटिव असर ही होगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नाइस फायदा ही फायदा। तभी महारानी भी एक कटोरे को उठा के बोलती है पहला शराब मास्टर कॉन्ग के लिए जिन्होंने हमारे मास्टर की जान बचा ली। फिर उसको पी लेती है। फिर दूसरे कप को उठा के बोलती है ये भी मास्टर वांग के लिए जिन्होंने पूरे डायनेस्टी को बचा लिया। और ये सुनकर सारे के सारे हायर अप्स हमारे मेन कैरेक्टर को धन्यवाद करते हैं। और ये रहा तीसरा कप क्योंकि आज से मास्टर वांग हमारे सोबेरियन होंगे। और ये सुन के सारे के सारे हायर अप्स की तो फट जाती कि क्या 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 सोबेरियन, क्या
इसका मतलब क्या है? तभी दूसरा बोलता है कि ये तो कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया। लेकिन इन सभी चीजों से तीसरा आदमी तो बहुत ज्यादा खुश था कि वाह ये हुई ना बात, अब हमारे डायनेस्टी के पास दो एम्परर रिलम के एक्सपर्ट होंगे। तो अब बताओ बीसी किस्क में इतनी हिम्मत जो हमारे डायनेस्टी के साथ पंगा ले। तभी महारानी एक बात को अनाउंस करते हुए बोलती है कि सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं अपने ग्रेट एडवाइजर से बोलकर एक डेट को फिक्स करवाऊंगी जिसमें मैं और एल्डर वांग शादी करेंगे। जिसको सुनकर एल्डर यांग तो कुछ ज्यादा चौंक जाती है कि ये तो एक मेजर इवेंट है ना, तो आपको नहीं लगता कि ऐसी चीजों को सोच समझ के करना चाहिए। तभी महारानी बोलती है कि मैंने पहले ही सोच लिया है और ऊपर से मैंने हेवेंस की भी कसम खा ली थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो बस एम्परर वांग से। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें इससे कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। तभी बोलती कि नहीं यार मुझे क्यों ऐसा दिक्कत होगा, लेकिन ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया और ऊपर से मेरे एंसेस्टर मास्टर की, वो भी बिना किसी अनुष्ठान के, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और तुम क्या चाहती हो कि दुनिया वाले मेरे मास्टर के मजाक उड़ाएं कि ये वही एम्परर है ना जिसने थोड़ी सी हेल्प के बदले महारानी को ही पेल दिया। और दोनों ही एक दूसरे को कुछ ज्यादा ही गुस्से में देखे जा रहे थे। और हमारा मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है अरे लड़ो बीसी, अपन को क्या, अपन तो मेन कैरेक्टर है शादी करो तो भी पेलूंगा, अगर नहीं करो तो भी याव को पेलूंगा। अगर देखे तो ओवरऑल मेरा ही फायदा है। नाइस। तभी सिस्टम बताती है ओहो डिटेक्टिव है, होस्ट शादी करने वाले हैं तो ये लो। अरे चुप हो जा यार, जब देखो तब होस्ट ये लो वो लो, अरे तुम मेरी ले लो। नहीं बोलो तुम आखिरकार ये लगा के रखा है, अभी तो साला शादी भी कंफर्म नहीं हुई। तभी बाहर से एक अनजान आदमी की आवाज आती है तो मैंने सुना है कि ग्रेट डायनेस्टी में कोई एक्सपर्ट आया है, तो सोचा मैं उनसे मिल लूं। और ये आवाज को सुनकर महारानी तो बिल्कुल डर जाती है। क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगा था कि वो लोग लेफ्ट मिनिस्टर किंग वेनिया को यहाँ पर भेज देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि हेवन भी हमारे सिंह डायनेस्टी के खिलाफ हो? कैरेक्टर भी लाइक हैं ये लोग तो कुछ ज्यादा ही परेशान है, आखिरकार वो है कौन? मास्टर बताती है कि देखो वो जोआनवी डायनेस्टी से आया है। और तुम्हें पता है वो डायनेस्टी आज तक खड़ा क्यों है? क्योंकि उनके पास एक एम्परर, 2 मिनिस्टर और 4 जनरल है। और ये सारे के सारे एम्परर रिलम में एक्सपर्ट भी है। और ये जो आदमी आया है ना, ये उन 2 मिनिस्टरों में से एक है। ओह तो ये बात है, तो तुम लोग इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? ये तो सिर्फ एम्परर रिलम पे है ना। महारानी बोलती है देखो ये पावर के मामले में उतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, लेकिन डर तो मुझे इस बात की है ये साला मास्टरमाइंड है, यानी कि स्ट्रेटेजिस्ट। समझे? ये आदमी इतना ज्यादा खतरनाक है, ये बड़े से बड़े डायनेस्टी को आसानी से खत्म कर सकता है, या फिर एक सोच से बड़े डायनेस्टी को बचा भी सकता है। और ये सारी की सारी बातों को हमारा मेन कैरेक्टर काफी गौर से सुने जा रहा था। तभी वांग भी सिस्टम से पूछता है कि बताओ आखिरकार उस मिनिस्टर की लेवल क्या है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार-बार। तभी वो भी बोलते हैं कि माफ कर देना यार, वो सिस्टम की रेंज से काफी ज्यादा दूर है। और मैं चाहता हूँ कि कोई यार मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि यार मैं अपने वॉइस को एडिट कैसे कर सकता है। यार मुझे लिटरली नहीं आता, फोन में करने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पे लैपटॉप है बट वो बहुत ज्यादा खराब है, तो कुछ मेरे को आइडिया दो यार, कोई इंस्टाग्राम पे आके मुझे कुछ बताओ। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और मुझे पता है तुम्हें ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आ रही है और तुम चाहते हैं मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूँ, तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और मेरे चैनल पे डेली 1 या 2 वीडियोस आती रहती हैं, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और स्क्रीन पे 1-2 वीडियो आ रही होगी, जाके देखो, एंजॉय करो, काफी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें।